देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनाल पढ़ाएंगे, फिर इसके प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल का। इसमें हम कुछ 60 तरीके देंगे, मैकेनिज़्म देंगे और ये सिखाएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। उसको बनाने की 60 विधि भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ से प्रोटॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, कैसे इसके मैकेनिज़्म के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। आज खास मैकेनिज़्म कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज़्म जो होते हैं ये लाखों लाख कंपाउंड होते हैं, तो सबका मैकेनिज़्म देना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो खास खास मैकेनिज़्म है उनको मैं यहाँ पे स्टडी कराएंगे। जितने मैकेनिज़्म हैं खास खास मैकेनिज़्म को दिया जाएगा। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल जो होते हैं, अब कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया गया है, एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनाल तो डायरेक्ट कर दिया है, और ये नहीं बताया है कि वो कौन सी प्रोसेस है। इसको इंडस्ट्रियल रिएक्शन दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो कौन सी प्रोसेस हैं, किस मेथड से इंडस्ट्री में हम लोग फिनाल को प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि फिनाल को डायरेक्टली NaCl को निकाल करके OH को जोड़ देते हैं, लेकिन वैसे अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। इसका पहले हम सिंपली रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज़्म बताएंगे कि देखिए इसमें क्या इंटरमीडिएट बनते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग तैयार करेंगे हेलोएरिन से, फ्रॉम हेलोएरिन। फ्रॉम हेलोएरिन से यानी क्लोरोबेंजीन से हम कैसे इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन। देखिए, इसके बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना लें, हेलोएरिन भी बना लें। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में हेलो अल्केन और हेलोएरिन जब पढ़ रहे थे, तो हेलोएरिन में हम लोग हेलोएरिन कैसे बनाए थे। यहाँ एक बार आप लोग फिर देख लीजिए कि कैसे हेलोएरिन प्रिपेयर की जाती है। तो बेंजीन का हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, या फिर या लुईस एसिड लेते हैं AlCl3। तो इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये आपके होते हैं, या हेलोएरिन। तो क्लोरोबेंजीन जब प्राप्त कर लेते हैं, तब इसी क्लोरोबेंजीन से हमको ये चीज़ बनाना है। तो इसका सिंपलेस्ट रिएक्शन जो होता है, देखिए ये क्या होते हैं सिंपलेस्ट रिएक्शन इनके। तो ये आपके हेलोएरिन है। अब हेलोएरिन का हम लोग क्या करते हैं, NaOH का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, 676 या 73 केल्विन टेम्परेचर और
300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटीएम, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये होता है 673 केल्विन, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से जब इसको बनाते हैं तो ये क्या होता है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपली रिएक्शन आपके ये होते हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है, देखिए हेलोएरिन कैसे बनी है। ये हेलोएरिन नहीं, इसको फिनाल कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ONA बनते हैं, और इसकी हम क्या करते हैं, HCl किसी एसिड के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपके बन जाते हैं क्या, फिनाल बनते हैं, और NaCl बनता है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे हुआ है। ये तो डायरेक्टली रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉब्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि इसका, इस रिएक्शन का नेम जो होता है उसको बोलते हैं डॉब्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब इस रिएक्शन का नाम है डॉस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कैसे हम इनका इंडस्ट्री में इनका हम प्रिपेयर करते हैं, इनको फिनाल को। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। तो चलिए हम लोग हेलोएरिन से कैसे इसको बनाते हैं। तो ये आपके होते हैं हेलोएरिन्स, या कहा जाए क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके क्लोरोबेंजीन होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ये क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन पे हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH से। तो NaOH क्या करता है, NaOH में जो OH पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन पे H लगा होता है ये। तो OH पार्ट जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग के कारण, क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इस पे ये हाइड्रोजन जो होती है, इस कार्बन की हाइड्रोजन एसिडिक होती है, इसीलिए OH इस ऑक्सीजन को लेकर के H2O बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं, और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। यानी कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को ये पुल करते हैं, और जब पुल करते हैं तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जो एसिडिक होने के कारण OH इस हाइड्रोजन को ले करके पानी बना करके बाहर निकल जाता है। पानी बना करके जब बाहर निकल जाता है तो Cl यहाँ से निकलते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और ये जो आपके हैं यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। ये क्या आपके होते हैं, बेंजाइन होते हैं। अब देखिए क्या बना आपका, Cl बाहर निकला, OH यानी एसिडिक हाइड्रोजन को OH ने ले करके पानी बना लिया, और आपका जो होता है ये कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन।
अब बेंजाइन में क्या होता है, अब देखिए, अब यहाँ फिर NaOH जो होते हैं, NaOH का अटैक जो होते हैं, ये OH माइनस जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं कि इस प्लस पे अटैक करते हैं, और इस प्लस पर जब अटैक करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं, OH। जब ये OH आते हैं तो ये जो बेंजाइन वाला पार्ट होता है ये यहाँ से मूव करता है, और मूव करके यहाँ पर इस कार्बन पे माइनस क्रिएट कर देता है। तो क्या होता है कि जब बेंजाइन इंटरमीडिएट ये बेंजाइन बन जाते हैं तो NaOH में से OH जो होता है फिर क्या करता है, ये अटैक करता है इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे, और ये जो बेंजाइन बना था, बेंजाइन का डबल बॉन्ड इस कार्बन पे मूव कर जाता है। तो जब इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज कैसे है, तो यहाँ से प्रोटॉन का क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, यहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं। देखिए कैसे, ये प्रोटॉन यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद तो ये हो जाते हैं, सॉरी, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दे करके निकलते हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन खींच करके वो माइनस बना लेते हैं। H+ बनते हैं। तो ये जो आपके यहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं, तो ये O- बनते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पे आपका ये कार्बन माइनस होता है। तब क्या होता है कि NaOH से आपका जो है Na निकल करके, ये Na है, या सॉरी यहाँ से आपका जब HCl अभिक्रिया करता है तो H जो होता है इस H से जाकर के ऐड हो जा O से हो जाते हैं, और यहाँ H2O होते हैं। तो क्या होता है, ये OH बनते हैं, और जब इसका यहाँ पे प्रोटोनेशन, यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन कराया जाता है H+ की उपस्थिति में, तो ये H जो निकलते हैं, अब इसको क्या कर लेते हैं प्रोटोनेशन में, इसको प्रोटॉन दे करके ये जस का तस हो जाते हैं। अब यहाँ जो होता है, अब ये NaOH होते हैं, तो इसमें आपका ये फिनाल बनता है, ये फिनाल बन जाते हैं, और यहाँ पे H रहता है और प्लस NaCl बन जाते हैं। यही आपका जो था क्लोरोबेंजीन से हाइलोएरिन से कैसे फिनाल तैयार करते हैं, ये फिनाल प्रिपेयर करने का मेथड है। तो यहाँ बेंजाइन बनी थी, फिर NaOH अटैक किया, फिनाल से
हाइड्रोजन निकले जिससे फिनॉक्साइड आयन क्रिएट होते हैं। तो सबसे मज़े की बात है कि यहाँ इंटरमीडिएट बनते हैं, यहीं H+ इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये कार्बन जो होता है फिर जस का तस हो जाता है। और जब इसमें आपके जो होते हैं, जब इनका O- होता है तो NaOH से यहीं पर क्या हो जाते हैं कि ONa+, ऐसे संरचनाएं बनती हैं O-Na+। अब यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड ये इंटरमीडिएट के रूप में ऐसे बनते हैं, ये आपके इंटरमीडिएट होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट चेंज हो जाते हैं फिनाल और NaCl में, ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होते हैं। ये Na है जो क्या करते हैं कि H और यहाँ से Cl लेकर के O जो होता है O-H को ले लेता है, जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं और Cl को Na लेकर के बाहर निकल जाता है और फिनाल बन जाता है। यही इंटरमीडिएट बनती है, बेंजाइन बनती है। बेंजाइन के बाद आपका यहाँ से डी प्रोटोनेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन निकलते हैं, फिर यहाँ आकर के सोडियम फिनॉक्साइड जो होते हैं इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं, और ये आपका फिनाल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एसिडिक मीडियम में फ्रॉम क्यूमिन। तो देखिए क्यूमिन से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनाल को। वो इंडस्ट्रियल मेथड था जिसको डोप इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं, उसमें इंटरमीडिएट जो थी कैसे फिनॉक्साइड आयन बने थे। अब यहाँ हम लोग फ्रॉम क्यूमिन से बनाने जा रहे हैं। इसके बाद 2 मेथड हैं, उसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो है फ्रॉम क्यूमिन, कैसे क्यूमिन से हम लोग फिनाल प्रिपेयर करेंगे। तो क्यूमिन क्या होते हैं, पहले इनका सिंपल रिएक्शन ले लीजिए आप लोग। ये जो होते हैं आपके क्यूमिन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, क्यूमिन होते हैं। अब क्यूमिन की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कराते हैं। तो ऑक्सीजन से जब कराते हैं तो ये क्या बनते हैं, CH3OOH। और जब इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, H2O और H+ की उपस्थिति में करा देते हैं, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, फिनाल बन जाते हैं। ये आपके फिनाल प्रिपेयर होते हैं और क्या बनते हैं, एसीटोन CH3। अब क्या होता है कि क्यूमिन से कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म जो होता है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होते हैं। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में जो होता है आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होता है, मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि ये क्यूमिन लेते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूमिन। इसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो अब क्यूमिन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, तो ऑक्सीजन जा करके इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेती है। कैसे बनाती है देखिए, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है मैकेनिज्म का, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है क्यूमिन का, ये आपके क्यूमिन होते हैं CH3, ये आपके H हैं। अब जब इससे O2 अभिक्रिया करती है तो O2 आकर के इसके साथ पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेते हैं O2 के साथ। देखिए कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये क्यूमिन आई, इसके साथ कैसे पेरोक्साइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं, CH3, ये आपका CH3 है, ये O है, ये आपके OH है।
ये पेरोक्साइड बॉन्ड O और O के बीच जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये आकर के O2 इसमें इंसर्ट हो जाती है। इंसर्ट होने के बाद पेरोक्साइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अब पेरोक्साइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो देखिए इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि फर्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस होते हैं। अब इनका हम क्या करते हैं कि जब ये पेरोक्साइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो अब इनका हम प्रोटोनेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये आपके जो पेरोक्साइड बॉन्ड वाले बॉन्ड बना लेते हैं क्यूमीन, पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेते हैं तो इनका हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं। अब प्रोटोनेशन करते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में बनते हैं। ये O और ये OH2। तो ये OH2 जब बन जाते हैं, क्योंकि इस प्रोटॉन को ये OH माइनस ले लेता है और क्या करता है कि H2O बना लेते हैं। जब ये H2O बन जाते हैं तो थर्ड पोजीशन में क्या होता है कि ये अपना बॉन्ड को लेकर के कैसे रिमूव होते हैं, ये मैकेनिज्म में हम ये चीज़ बताएंगे कि जब ये H2O बन जाते हैं तो ये कैसे ये H2O यहाँ से बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि डी प्रोटोनेशन, या कहा जाए कि डी प्रोटोनेशन का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये जो होते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होते हैं और H2O बाहर निकलता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो होती है, अब इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये आपके बेंजीन है, तो बेंजीन में ये आपका है क्या CH3, ये आपका CH3, ये आपके O, ये आपके OH2, जिनका हम लोगों ने प्रोटोनेशन कराया था H+ से, क्योंकि H+ क्या होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं जो कि इसके लोन पेयर से प्रोटोनेशन इनका होता है और H2O बनते हैं। अब यहाँ से थर्ड पॉइंट में आपके निकलते क्या हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अब H2O के रूप में बाहर चला जाता है। तो H2O के रूप में जब बाहर जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो अब क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो इनका रीअरेंजमेंट होता है। ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन अब कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए ये कैसे होता है, तो इसी में इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, O से डबल बॉन्ड C, अब C से आपकी ये CH3 हो जाते हैं और ये CH3 हो जाते हैं। ऐसा बॉन्ड क्रिएट होता है। O से डबल बॉन्ड C, कार्बन की ये बैलेंसी जो होती है ये पूरा हो जाती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि फोर्थ स्टेप में, अब इसी को हम ऐसे दिखाएंगे। ये आपके फोर्थ स्टेप हैं। तो फोर्थ स्टेप में ये जो बनते हैं ये कैसे, अब इन पर फिर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है। तो ये बनते हैं O डबल बॉन्ड C से
अब यहाँ H2O आते हैं। अब H2O क्या करता है कि आ करके इस कार्बन पे अटैक करता है, तो देखिए क्या बना लेता है। O आइए आपके हो जाते हैं C से CH3 ये क्या होते हैं, OH2 हो जाते हैं। अब एक कंपाउंड जो बन गए हैं OH2, अब इसी को हम यहाँ दिखाएंगे। आगे यहाँ जगह नहीं है, अब आगे इसको हम दिखाएंगे कि OH2 से एक स्टेप और आप लोग देख लीजिए, ये कैसे रिएक्शन होते हैं। ये आपका C है, ये जो है आपका ऐसे देख लीजिए, ये आपका CH3 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलता है H+ के रूप में, तो आपका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये C हैं, आपके CH3 हो जाते हैं, ये आपके CH3 हो जाते हैं, आइए O से H लगे होते हैं। अब यहाँ जगह नहीं, हम इसको ऊपर दिखाने जा रहे हैं इस मैकेनिज्म को कि कैसे इससे फिनाल क्रिएट होते हैं। देखिए, तो फिनाल जो होता है इससे ऐसे बनाया जाता है फिनाल। ये आपका जो रिएक्शन है, ये पार्ट यहाँ से कैसे O से C, अब C से क्या होते हैं, ये CH3 होते हैं, ये CH3 होते हैं, ये क्या होते हैं, OH होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ से OH में से H जो होता है कैसे निकलता है, यहाँ से निकलते हैं और ये यहाँ पे ऐसे चले जाते हैं। तब क्या ये कंपाउंड बन जाता है। जब ये यहाँ से जाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाते हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने के बाद देखिए क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे होते हैं। जब ये मैकेनिज्म में फिनाल के बस बहुत करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है, ये आपके O- हो जाते हैं और यहाँ पे आपका बचता है क्या, तो यहाँ पे H+ और H2 जो होती है, इसी से ये O- जो है ये OH में बदल जाते हैं और ये CH3 और ये C होते हैं, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 आपके एसीटोन और फिनाल बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब ये डबल बॉन्ड होते हैं वह यहाँ के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर के और ये फिनाल बना लेते हैं और एसीटोन। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन मेथड। ये आपका मैकेनिज्म था। देखिए कितना सिंपल वे में समझा दिया गया है कि कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, कैसे प्रोटॉन अटैक किया है, कैसे ये H2O के साथ जाते हैं, तो ये कैसे केटायन ऑक्सीजन पे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद ये फिनाल बनाते हैं। ये फिनाल बनाने की क्यूमीन मेथड जो है ये एक लंबी प्रोसेस है। उस तरह से देखा जाए तो सिंपली वे में इसको हम लोग 1 स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको देखिएगा। ये मैकेनिज्म से ये पता चल जाता है कि फिनाल कैसे प्राप्त हुआ है
अब इनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हुई हैं, अब मैकेनिज्म जानना भी जरूरी है, तभी पता चलता है कि प्रिपरेशन कैसे हुआ है, कितने स्टेपों में हुआ है, कहाँ से प्रोटॉन निकले हैं, कहाँ प्रोटॉन जुड़े हैं। बस आज का टॉपिक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।